हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में डिस्कस किया था, अब इसके बाद हमें पढ़ना है नेक्स्ट हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, जिसको हम हिंदी में विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ओके, फिर उससे रिलेटेड हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल की एक्सिस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी हो या फिर इक्वेटोरियल लाइन पे हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी हो, तो उसके लिए अपने पास रिलेशंस है। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। ओके, ये दोनों चीज़ें अभी हमें डिस्कस करनी है, डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो अगर पहले हम कहें कि इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या, तो डाइपोल मीन्स टू पोल्स। जैसे अपने पास मैग्नेट में हम कहते हैं कि दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं। चार्जेस में अपने पास पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होते हैं। तो यहाँ हम कहते हैं कि इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन नेचर मीन्स अगर अपने पास दो चार्ज है, जैसे ये हम कहते हैं कि एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है। ओके, अरेंजमेंट ऑफ टू पॉइंट चार्ज बोला हमने, तो ये दो पॉइंट चार्जेज हो गए प्लस क्यू और माइनस क्यू, एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये खास तौर से ध्यान रखना है, दे आर सेपरेटेड बाय अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। इनके बीच का जो गैप है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। यहाँ हम कह रहे हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, दोनों बिल्कुल क्लोजर रखे हुए हैं, नज़दीक रखे हुए हैं। इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट नेचर है, मतलब एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है। इनका जो मिड पॉइंट होता है ये, इसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। ये ध्यान रखना है, सेंटर ऑफ डाइपोल होता है। अब यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं जैसे स्मॉल ए, और ये भी इक्वल हुई डिस्टेंस, इधर वाली भी, ये भी कितनी हुई, स्मॉल ए। तो टोटल गैप कितना हो गया अपने पास? 2a। इस तरफ का जो टोटल गैप हो गया वो यहाँ से दोनों पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्ज के बीच का गैप 2a हो गया। तो ये अरेंजमेंट जो होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, HCl होता है, तो HCl में क्या होता है? H प्लस Cl माइनस। ऐसे ही अपने पास NaCl होता है, उसमें हम कह सकते हैं कि Na प्लस Cl माइनस, प्लस वन माइनस वन, प्लस वन माइनस वन। ओके, तो इस तरह से हमें ध्यान रखना है कि इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, वो अपने पास इलेक्ट्रिक डाइपोल्स होते हैं। ये ध्यान रखें। फिर हम इनके बारे में आगे पोलर नॉन पोलर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तो वहाँ फिर हम इनको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमें देखना है कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। फिर ये तो हमने कहा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया, फिर डाइपोल मोमेंट क्या है। तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम कहते हैं कि डाइपोल मोमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज एंड लेंथ ऑफ डाइपोल, लेंथ ऑफ डाइपोल। ये ध्यान रखना है, लेंथ ऑफ डाइपोल लेंगे हम वहां पे। अब लेंथ ऑफ डाइपोल मीन्स क्या है? जो लेंथ है वो अपने पास इन दोनों के बीच का गैप है, ये वाला, ये जो 2a है। लेंथ ऑफ डाइपोल मीन्स कितना हुआ टोटल? जो दोनों चार्जेस का बीच की गैप है वो हम कह रहे हैं कि 2a है। तो यहाँ आ जाएगा डाइपोल मोमेंट, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, तो P इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड मीन्स Q इंटू लेंथ ऑफ डाइपोल मीन्स 2a। तो फॉर्मूला बन गया तुम्हारे पास P इक्वल टू Q इंटू 2a। ओके, ये डाइपोल मोमेंट के लिए बन गया। अब डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तुम्हें पता है कि हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, जबकि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ध्यान रखना, ये हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर है ये, ध्यान रखें खास तौर से। फिर डायरेक्शन कहाँ है इसकी? तो डायरेक्शन हम लिखेंगे फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, माइनस टू प्लस। ओके,
वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने कहा कि डायरेक्शन जो अपने पास है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर है। अब आगे चलते हैं फिर। अब देखो यूनिट क्या आएगी फिर, तो यूनिट हम लिखते हैं यहाँ से Q इंटू 2A मीन्स क्या हुआ, चार्ज इंटू डिस्टेंस हुआ। तो चार्ज इंटू डिस्टेंस मीन्स कूलॉम इंटू मीटर, कूलॉम इंटू मीटर। ओके, इसके अलावा हम एक यूनिट इसकी डिवाई भी यूज़ करते हैं, ध्यान रखना। कूलॉम इंटू मीटर भी यूज़ करते हैं हम, उसके अलावा एक डिवाई भी इसकी यूनिट यूज़ की जाती है। अगर यहाँ से हमें डायमेंशन फॉर्मूला लिखना हो, डायमेंशन लिखनी हो, तो डायमेंशन क्या होगी, कूलॉम के लिए हमें पता है A1 T1, और वही डिस्टेंस के लिए मीटर के लिए हम लिखते हैं L1। तो M तो 0 है, तो L1 A1 T1, ये अपने पास इसकी यूनिट और डायमेंशन हो गई। ये ध्यान रखना हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए और फिर यहाँ डाइपोल मोमेंट के लिए। ओके, चल देख लें ध्यान से इसको, फिर आगे चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं इसको। अब देखो इस डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तब क्या होगा, तो हमें पता है कि उस पर एक टॉर्क एक्ट करता है, रोटेटिंग फोर्स एक्ट करता है। वो टॉर्क हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट हेडिंग हम लिख रहे हैं टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल पे कितना टॉर्क एक्ट कर रहा है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम कहते हैं कि ये अपने पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो एरो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रहे हैं। इसका मतलब इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है और इस तरफ नेगेटिव चार्ज है। डायरेक्शन से पता चल गया हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, ये ई की डायरेक्शन है। अब यहाँ पर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखा गया, ये एज्यूम कर लो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल को हम लिखते हैं ये ए है, ये बी है। जो बी है वहाँ रखा हुआ है प्लस क्यू और ए पे रखा हुआ है माइनस क्यू। अब गैप तुम्हें पता है कि ए बी के बीच का जो गैप है यानी कि लेंथ ऑफ डाइपोल वो 2a है। लेंथ ऑफ डाइपोल कितनी है, 2a है। तो अब देखो इसके लिए जब हमें सॉल्व करना है, तो जब इसके लिए करोगे Q इंटू 2a हमें पता है कि डाइपोल मोमेंट होता है, और टॉर्क कैलकुलेट करना तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। टॉर्क के लिए फॉर्मूला टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बल गुणा लंबवत लंबाई, लंबवत दूरी। टॉर्क के लिए बल आघूर्ण जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, ध्यान रखना। ये जो टॉर्क है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी मीडियम वाले कई बार शिकायत करते हैं कि सर आप हिंदी में नहीं बोलते। ये लो बल आघूर्ण टॉर्क होता है। तो टॉर्क कैलकुलेट करना तो हमने कहा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो अब यहाँ पर फोर्स जो है वो तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से F इक्वल टू क्यू ई एक्ट करेगा, F इक्वल टू क्यू ई एक्ट करेगा। लेकिन परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लाएं, तो हम कहते हैं कि एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये लाइन हो गई यहाँ पर। यहाँ से इस तरफ एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, इस तरफ भी एक फोर्स एक्ट कर रहा है F, जो कि इक्वल एंड ऑपोजिट होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपने पास हो गई ये एंगल हम एज्यूम कर लेते हैं डायरेक्शन के साथ है थीटा। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और डाइपोल है उनके बीच का जो एंगल है वो हम कह रहे हैं कि थीटा एंगल है। तो यहाँ से अगर तुम्हें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी तो वो BC है, तो ये हो जाएगा टॉर्क टॉ इक्वल टू फोर्स F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, BC है। ये वाली है परपेंडिकुलर डिस्टेंस BC। तो BC कैलकुलेट कैसे करेंगे, देन फ्रॉम ट्राइंगल ABC, जो ट्राइंगल ABC है वहाँ से BC की वैल्यू कैलकुलेट करो। देखो तो कैसे करोगे, BC जो है वो है यहाँ पे परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या लेना पड़ेगा हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन के लिए क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आता है ये। तो देखो परपेंडिकुलर कौन है, BC, हाइपोटेनस कौन है
ए बी, तो बी सी की वैल्यू अपने पास आ गई, ए बी की वैल्यू हमें पता ये रही 2a, देन 2a साइन थीटा, ये बी सी की वैल्यू। अब ये वैल्यू हम वहाँ पुट कर दें एंड f इक्वल टू क्या है, क्यू ई। तो देखो सो टो इक्वल टू f मीन्स क्यू ई इंटू बी सी मीन्स 2a साइन थीटा। बस Q इंटू 2a क्या होता है, अभी हमने पढ़ा P होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, देन टॉ इक्वल टू क्या बन गया, PE साइन थीटा। ये तुम्हारे पास फॉर्मूला आ गया टॉर्क के लिए। टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या बन गया, टॉर्क इक्वल टू PE साइन थीटा, PE साइन थीटा बन गया। देखो इसी को अगर तुम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, जो टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा है तो उसी को हम लिख सकते हैं टॉ इक्वल टू वेक्टर के लिए P क्रॉस E, P क्रॉस E लिख सकते हैं। ओके, बिकॉज साइन थीटा है, वेक्टर प्रोडक्ट आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा को हम लिख सकते हैं P क्रॉस E। ओके, ये ध्यान रखें। तो डाइपोल मोमेंट के साथ उसके लिए जो हमें टॉर्क एक्ट कर रहा है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा।